कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बच्चों के हक का पैसा खाने वाले, बच्चों के हक यानी विकास का पैसा विद्यालयों का खाने वाले लोग डर चुके हैं। जितने भी माफिया बच्चों के स्कूल के किताब का पैसा खाने वाले, उनके स्कूल के बिल्डिंग बनाने के पैसा खाने वाले, उनके स्कूल में जो सामग्री उपलब्ध कराने उसका पैसा खाने वाले लोग डर चुके हैं इस देश में, और इतने भयभीत हो चुके हैं कि स्कूल में कैमरा लेकर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है किसी को भी। आज ही राजस्थान के स्कूलों में कांग्रेस के विधायक जाने वाले थे देखने के लिए, क्योंकि प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 15 दिन में हम लोग ये जो कमियां दूर कर लेंगे, उसको देखने के लिए जाने वाली थी, लेकिन उनको घुसने नहीं दिए गए स्कूलों में। स्कूलों में बोला गया कि प्रतिबंध लगा हुआ, आप कैमरा लेकर नहीं जा सकते। तो इस तरह से भारत के कमोबेश सभी राज्यों में स्थिति खराब है सरकारी स्कूलों की, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ऑफिसेज है वो 5 स्टार होटल की तरह हैं, और 5 स्टार होटल की तरह उनकी सभाएं भी होती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन देश के बच्चों का पैसा खर्च होता है। देश के करोड़ों बच्चों का पैसा ये लोग अपने चुनाव प्रचार में, अपने विज्ञापन में, अपने पार्टियों की रैलियों में खर्च करती है भारतीय जनता पार्टी। इस कारण से डरी हुई है और लोगों को रोक रही है कि भाई वो स्कूल नहीं जाए, नहीं तो वहाँ पर इनकी पोल खुल जाएगी। जिस तरह से आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो ऐसी व्यवस्था की है कि इनके यहाँ तो दिक्कत ही नहीं है, ऐसे कितना किया वो खुद आप सुनेंगे, जो बोल रहे हैं आप सुन लीजिएगा उन्होंने क्या बोला। लेकिन स्थिति इतनी ख़राब है कि ये लोग अगर अच्छी स्कूल है, आपने अच्छा व्यवस्था दी है तो जाने दीजिए, लोग फ़ोटो खींचेंगे, देश दुनिया को दिखाएंगे भाई इतने वर्ल्ड क्लास की आपने व्यवस्था करके रखी है स्कूलों में, तो फिर डर क्यों रहे हैं। तो इस तरह से इस पूरे देश में हंगामा मच चुका है, और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो डर चुके हैं, और डर से वो बिल में समा गए हैं कि भाई स्कूलों की अगर जांच हुई तो उनकी भी कलई खुलेगी, उनकी भी पोल पट्टी खुलेगी, वो भी हो सकता है सलाखों के पीछे जाए, और जांच में भी पता चले कितने फंडिंग आई थी, कितने फंडिंग गायब हो गई, और कितने स्कूल धरातल पर हैं या नहीं है, या मुफ्त में शिक्षक वेतन उठा रहे हैं, बच्चे बिना छत के पढ़ रहे हैं। जैसी सी तस्वीरें इस देश में आ रही है, शर्मनाक है, हृदय विदारक है कि किस तरह से ये देश के बच्चे पढ़ रहे थे। अगर इस तरह का आंदोलन सीजेपी में नहीं चलाया रहता तो कहाँ से पता चलता स्कूल ठीक करो आंदोलन से पता चला देश की स्थिति क्या है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो बन ठन के हजारों कैमरों के सामने फोटो खिंचाने में व्यस्त है, देश दुनिया में डंका पीटने में व्यस्त, और अपने देश के बच्चे नमक रोटी खा रहे हैं, ज़मीन पर खा रहे हैं, कीचड़ों में सन के स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के छत टपक रहे हैं, स्कूल के छत गिरने से बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्कूल की स्थिति क्या है। स्कूल की स्थिति भयावह है, और अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो आने वाला भविष्य अपने बच्चों का सही नहीं रहेगा, और ये जो नेता हैं ये लोग अपनी तिजोरियाँ भरते रहेंगे और देश के टैक्स के पैसे से सुख भोगते रहेंगे, अय्याशी करते रहेंगे, लेकिन बच्चों की जो सुख सुविधा की चीज़ें उसको देने में इनके रूहें कांप जाती है। इसलिए स्कूल ठीक करो अभियान सही है, चाहे जो भी परिणाम हो, स्कूल ठीक करो अभियान चलता रहेगा जब तक कि सारे देश के स्कूल ठीक नहीं हो जाए। और जो लोग इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बच्चों का हक का उन्होंने पैसे को बर्बादी किया है या घोटाला किया है, उन पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2